खोल दरवाजा खोल। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। भेज देता हूँ तुझे तेरे पति के पास। खोल दरवाजा। अगर कोर्ट कचहरी के अगल बगल नजर आ गई ना, तेरा भी हाल वही होगा जो तेरे पति का हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सत सत प्रणाम। आओ सफीक, आओ बैठो। हुकुम करिए नेताजी। तुमको इस बार कानपुर कैंट से चुनाव लड़ना है और इस बार हमको कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नेताजी आप चिंता मत करिए, कानपुर में हम आपके नाम का झंडा गाड़ देंगे। बस आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें नेताजी। उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छा नेताजी, प्रणाम। प्रणाम। पापा, हम आपको कितनी बार बोले इन गुंडों को पार्टी में टिकट मत दिया कीजिए, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अब वो समय नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। ठीक है, अब हमें राजनीति मत सिखाओ। हमारा वो पुराना आदमी है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। अरे हमारा मोजा कहाँ गया भाई? एक मोजा है इसमें, एक मोजा है ही नहीं। क्या हुआ? अरे यार, एक मोजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये प्रेस हो गया आपका और हम मोजा लेकर आते हैं दूसरा। आखिर ये एक मोजा चला कहाँ जाता है? समझ में नहीं आता, साला मोजा है कि सुई, जब देखो तो हमेशा गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं नूर त्रिपाठी। आज की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मलखान सिंह के कहने पर शफीक अहमद अपने काफिले के साथ कानपुर रोड पर शो करने पहुंचता है। काफिला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ एसयूवी कार ही कार दिखाई दे रही थी। जाम इतना बाधित हो गया था कि लोगों को घंटों भर जाम में फंसना पड़ा। वहीं पर एम्बुलेंस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, अगर इसी तरह लोग जाम लगाते रहे या इस देश के नेता जाम लगाते रहे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा। अभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको पता है कि वही शफीक अहमद जो भी घंटों जाम लगा करके बैठा था, वही अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है कि स्कूल में और वहां पर प्रिंसिपल से अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। कहाँ है प्रिंसिपल? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है प्रिंसिपल? वो वहाँ है। अब आज के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको क्लास ज्वाइन कराओ और पेपर दिलाओ।
नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। पापा देख लिया ना आपने, ये गुंडा है, इसे आपकी पार्टी से कोई लगाव नहीं और आपने इसका हमेशा साथ दिया है, लेकिन इसने कभी अपनी पार्टी की छवि के बारे में नहीं सोचा। बस भाई, कहाँ जा रही हो? अरे हमें थोड़ा काम है। खाना खाओ साथ में, काम बाद में कर लेंगे। मैं काम कर लूं, हमेशा फिर खा काम। लेंगे हम। फिर हमेशा काम काम वही काम, कब तक काम करोगी? बैठो, बाद में कर लेना काम। अहमद, वो जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब वो कब्जा हो गया, वहाँ पे मैंने काम भी चालू करवा दिया है, जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पे। जल्दी काम खत्म करो, दूसरी साइड डालना है। जी अबू। हाँ, तुम्हारा क्या है? क्या मेरे प्यार? कहीं घूमने चलोगी, खाली यही कपड़े धुलती रहोगी हैं? लाल जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप एक राजनेता हैं और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये लो, और इस बात का विशेष ध्यान रहे, जान से नहीं मारना है उसको, ठीक है? ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई, वो नहीं रहा। त्रिपाठी जी, बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो इतना दुख नहीं होता है। दुख तो तब होता है जब बच्चा बड़ा होकर कमाने लायक हो जाए, फिर मर जाए, तब दुख होता है। विधायक राजू सिंह की हत्या के बाद पुनः चुनाव होते हैं और इस बार अशरफ अहमद से लोहा लेने के लिए विधायक राजू सिंह की अर्धांगिनी गुंजा सिंह। हम समझ सकते हैं कि इस टाइम आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी और समय आने पर उन सबको सबक भी सिखाऊंगी और इस बार इलेक्शन तुम्ही को लड़ना है। लेकिन दीदी हम कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। गुंजा, दीदी जी सही कह रही हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और फिर हम भी तो हैं ना आपके साथ में। गुंजा सिंह चुनावी मैदान में उतरकर सामने आती हैं। इधर शफीक अहमद भी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाकर अपने भाई अशरफ को चुनावी जंग में आखिरकार जीत हासिल करा ही देता है। भाईजान, सारी पार्टी से पैसा आ चुका है, इसको क्या करना है? अरे इसको जावेद को दो, और क्या करोगे? और वो परकसवा की लड़की की शादी है, पैसे के लिए बोल रहा था। तो दे दो उसको जो मांग रहा है। ठीक है, और याद रखना कल भागवत में चलना। चलो ठीक, हम भाईजान से बोलते हैं। भाईजान, अभी भी फोन आया था मलानी भाई का लखनऊ से, बोल रहे थे पीजीआई के पास जमीन है जो 10 साल से खाली पड़ी है। भाईजान, अगर इसको अपना लिया जाए तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, और आप कहें तो एक बार चलकर देख लिया जाए। अरे इसमें चलकर देखने वाली कौन सी बात है, सीधे चलकर निर्माण करते हैं। ठीक है भाईजान, चलो तैयारी करो। ठीक है भाईजान। बहुत बहुत अभिवादन है व्यासपीठ से आपका पधारे पहुंचे भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे ही आप धर्मपुरी के कार्यों में सम्मिलित होते रहें, ठाकुर जी से कामना रहेगी आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के कार्यों में व्यस्त रहें। बोले श्री वासुदेव बिहारी लाल की जय। भाईजान, ये मंतरिया क्या कर रहा था वहाँ भागवत में? अब सारा सत्ता में है नहीं तो बेकार तो करेगा ही ना। सही कहा भाईजान। अरे साला
फाटक बंद है क्या? इस बार लाना तो वहां गिराना, जल्दी जल्दी लाओ, जनवास से कितना ना लाओ। क्या बड़ा बहुत बढ़िया। असलम जी भाईजान। जेसीबी नहीं बुलाई? बुलाइए भाईजान, आ रही होगी। अब ये बालू जो है आगे गिरवाओ, अब मौरंग उधर से दूसरे कोने में। हेलो, नमस्कार दुरानी साहब। नमस्कार धीरज, और ठीक हो? जी, ये पीजीआई वाली जमीन आप बेच दिए हैं क्या शफीक अहमद के यहाँ? अरे नहीं भाई। क्या शफीक अहमद कब्जा कर रहा है? क्या कब्जा कर रहा है? जी, आप आ जाइए जल्दी से देखिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ भाईजान। अरे कहाँ रह गए यार, भाईजान यहाँ पहुँच गए और तुम अभी तक नहीं आए। अरे भाईजान बस आ गए। रास्ते में पेट खराब हो गया था ना, तो थोड़ा रुक गए थे, आ गए। ठीक है, जल्दी आओ, नहीं भाईजान तुम्हारी ऐसी सील करेंगे ना फिर कभी हग नहीं पाओगे। अरे नहीं भाईजान, बस आ गए। नमस्ते भाईजान। बताइए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये जमीन तो हमारी है। तुम्हारी? किसने कहा तुम्हारी? हाँ भाईजान, हमारी है। ये रहा इसके पेपर। तुम्हारी थी, अब हमारी है। काहे कि जमीन हमको पसंद आ गई है, और जो चीज हमको पसंद आ जाती है ना वो हमारी हो जाती है। भाईजान ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बताएं हम क्या कर सकते हैं? सराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी का अभी समाधि बना देंगे तुम्हारी इसी जमीन पे। असलम। जी भाईजान। हट, चल भाग, निकल यहाँ से। हट। अभी तक सालों को याद नहीं आई, जमीन लेने आए हैं अब। हाँ वकील साहब, बस आ गए थोड़ी देर में, पहुंच रहे हो। असलम। जी भाईजान। काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम कोर्ट तक जा रहे हैं। ठीक है? ठीक। गुड्डू तुम यहीं रुकोगे? जी भाईजान। नमस्ते सर। आइए दुरानी साहब, बैठिए। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप? सर वो शफीक अहमद है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जमीन तो आप ही के नाम है ना? हाँ सर, ज़मीन हमारे ही नाम है। ये रहे उसके कागज। इन कागजों को लेखपाल साहब के पास भेज करके और तुरंत वेरीफाई कराइए। ठीक है दुरानी जी, आप परेशान ना होइए, हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, आप एकदम मुतय्यन नहीं भाई, मैं अपने लेवल पे इस काम को खत्म कर लूंगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा। आप क्यों परेशान?
आपने कह दिया, काम हो गया। अब जा रहे हैं अभी उसके पास। कौन नेता है जो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखे हैं? हाँ यार, पूरी रास्ता बंद कर रखा है लड़ौने के। गाड़ी तो एमएलए लिखा है, हमको लगता कोई विधायक है। विधायक नहीं, बाहर आए कोई ड्राइवर आए, फर्जी गाड़ी लिए भौकाल मार रहा है। आओ चलो टाइट करे चले फिर, आओ। नमस्ते। पहचाने? नहीं। लेकिन हम आपको पहचान गए। आपके जो पापा थे बहुत बढ़िया आदमी थे और उनके सारे दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुलसीदास आपके पापा नहीं हैं? नहीं, अशरफ नाम है हमारा। इसका मतलब ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है? तो फिर बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखा है? ज्यादा दिमाग खराब है? चले जाओ, सालों ने तो यहीं लिटा देंगे अभी। अच्छा, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी किए हो, ऊपर से गुंडे दिखा रहे हो। चोट दिखाएं गुंडे? ए, गाली नहीं देना वरना यहीं रगड़ के भूसी छुड़ा दूंगा। वो जरा तमीजी की कितनी बड़ी सजा तुम लोगों को। ठीक भाई, बस आ गए। यही तुलसीदास मार्ग पे है बस। नमस्कार विधायक जी। क्या बात, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। क्यों भाई, ये विधायक हैं? हाँ भाई, ये विधायक हैं। इनके बड़े भाई शफीक अहमद जो सांसद है। शफीक अहमद? हाँ, शफीक अहमद। यार बड़ा गलत पंगा होगा यार। सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, जमीन दुर्रानी के ही नाम पे। अच्छा। और सर ये जमीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है। ठीक ठीक। अमेरिका। जैन जैन हमारे जानने वाले दुर्रानी जी हैं। जी सर। उनकी एक जमीन है पीजे के पास, जिस पे शफीक अहमद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। आप ऐसा करिए, आप वहाँ जाइए और सबको खदेड़िए, और ना माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। ओके, जय हिंद सर। जय जय। बंद करिए सब। क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर बाबू, कॉम्प्लेक्स बनना है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, इसके कागज है तुम्हारे पास? लगता है इंस्पेक्टर बाबू, लखनऊ में आप नए नए आए, इसीलिए आप हमें जानते नहीं। जिसका एक कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसका नाम सुनकर लोग पैंट में पेशाब कर देते। हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलीमत इसी में है कि अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना लगा के धारा भेज देंगे जेल और सारी की सारी अकड़ तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। बॉयज, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा है। एक काम करो, एक पिलर वहाँ पे खड़ा करो, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना कवर करो, ठीक है? बाकी जो कोई दिक्कत होगी बताना हमसे। सलाम भाईजान। बैठिए। भाईजान, हमसे गलती हो गई। आपके भाई को हम नहीं जानते थे, इसीलिए चौराहे पे थोड़ा बहस हो गई उनसे। अच्छा, तो तुम ही हो? जी भाईजान,
अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी हमसे। और भाईजान छोटे भाई से बोल दीजिएगा कि हमसे कोई नाराज़गी ना रखें। लेकिन आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। हाँ भाईजान, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है, जाइए, बोल देंगे। ठीक है भाईजान। हेलो, बंद करो ये सारे कैमरे, वरना अभी गोली मार के गिरा देंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ साले को। जी भाईजान। बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हैं? हमसे बगावत करोगे? फोन निकाल और बना मेरी वीडियो। नहीं भाईजान। बनाओ, नहीं तो अभी एक लपड़ मारेंगे तुम्हारे। और जिसको दिखाना हो दिखा देना। एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बता देना कि सफीक अहमद आया था। और रही बात जमीन की, तो जमीन तो हम लेकर रहेंगे, समझे? नमस्कार, आज की बड़ी खबर। इलाहाबाद के बाहुबली सांसद सफीक अहमद पहुंचे लखनऊ जमीन हथियाने। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी दुर्रानी साहब की जो जमीन पीजीआई पर स्थित है, जिसको हथियाने के लिए सफीक अहमद अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है। लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, जब इस देश का नेता ही इस देश को लूटने लगे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा? सवाल तो बनता है। वाई साहब की नमस्कार, आज मैं मुख्यमंत्री मलखान सिंह के बेटे विमलेश यादव जी के पास बैठा हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ही पार्टी के एक मेंबर हैं सफीक अहमद, जिन्होंने अभी हाल में ही एक विद्यालय में जाकर सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम साफ कर देना चाहते हैं, ऐसे गुंडे माफियों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए जब ये घटना घटित हुई तो उसके तुरंत बाद सफीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी शफीक अहमद को इस पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो देखा, जैसा कि हमारे साथ युवा नेता विमलेश यादव जी ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। आखिर अब देखना यह है कि सफीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक कुमार, अन्नू त्रिपाठी। सफीक को पार्टी से निकालने के बाद उसकी सारी वैल्यू खरीद कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।